हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी, हेल्दी? ओके, तो लेट अस स्टार्ट। हम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन और आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड हमने पिछली वीडियो में किया था और हमने कहा था कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें क्या क्या उसे बोलते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, क्योंकि ये हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाली जाती है। सेकंड हमने किया था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। थर्ड इसका क्या नाम था? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के ये सभी नाम है, ध्यान रखेंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेकंड इलस्ट्रेशन। सेकंड इलस्ट्रेशन में देखिए बेटा स्टेटमेंट कि यहाँ पे कंपनी ने एक से ज़्यादा एसेट परचेज किए हैं। तो अब हम जो अकाउंट बनाएंगे उसमें केवल एक एसेट नहीं है, एक एसेट है बार बार परचेज किए हैं। तो देखिए स्टेटमेंट, देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट सेकंड इलस्ट्रेशन में। यहाँ पे बोला जाता है कि प्लांट और मशीनरी है, तो हम एक कंबाइन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, प्लांट अलग मशीनरी अलग ऐसा नहीं करना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्लांट और मशीनरी जो खरीदा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो खरीदा है 1 अप्रैल 2015 को। अब जो डेप्रिसिएशन लगती है इस पे, उसमें क्वेश्चन में दे रखा है। आप देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें फॉर्मूला पता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ टाइम। ये फॉर्मूला रहेगा हमारा टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो फर्स्ट मशीनरी खरीदी गई है, ओरिजिनल कॉस्ट है 43,000, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 3,000, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर दे रखा है। तो हमने फर्स्ट मशीनरी की डेप्रिसिएशन निकाल ली है और वो है हमारी 4,000 पर ईयर लगेगी। हर साल 4,000 रुपए डेप्रिसिएशन के लगेंगे ऑन द फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। अब चलते हैं हम सेकंड प्लांट एंड मशीनरी। जो हमारी सेकंड प्लांट मशीनरी है वो 1 अप्रैल 2016 मीन्स नेक्स्ट ईयर खरीदी गई है। 25,000 ओरिजिनल कॉस्ट में खरीदी गई थी, स्क्रैप वैल्यू 2500 है, लाइफ टाइम 15 ईयर है। और इस तरह से हमने सेकंड मशीन पर डेप्रिसिएशन निकाल दी 1,500 रुपए पर ईयर, 1,500 पर ईयर। अब क्वेश्चन में आगे बोलते हैं कि प्लांट और मशीनरी एक बार फिर से परचेज कर ली गई है अक्टूबर 1, 2017। परचेज की है कितने में? 12,000 में। स्क्रैप वैल्यू कितना? 2,000। लाइफ टाइम कितना? 20 ईयर। इस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन निकाल ली है और यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकली हमारी 1,500 रुपए पर ईयर। अब आप ये देखिए कि प्लांट और मशीनरी एसेट तो यही है सिमिलर, लेकिन दो तीन बार खरीदी गई है, तीनों बार ओरिजिनल कॉस्ट अलग अलग है, स्क्रैप वैल्यू अलग अलग है, टाइम पीरियड अलग अलग है और ये देखिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी डिफरेंट आया है। इसका मतलब जब हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो इन तीनों मशीनरी को हम सेपरेट रखेंगे। भले ही एसेट एक ही है लेकिन तीन बार खरीदी गई है, टाइम अलग है, कॉस्ट अलग है, तो तीनों का अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्लांट एंड मशीनरी प्रिपेयर कीजिए और जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है वो 31 मार्च एवरी ईयर क्लोज हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट कहाँ से करना है? जब फर्स्ट मशीनरी परचेज की। कब परचेज की? अप्रैल 1, 2015। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2015 अप्रैल 1 क्या लिखे यहाँ पे जब परचेज करते हैं? अब देखिए ये कॉलम रहेगा हमारा परफॉर्मा डेट, पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड, डेट पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड। एसेट अकाउंट बना रहे हैं, एसेट अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब भी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो तो डेबिट कीजिए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब भी संस्था से बाहर, जब हम सेल करें या फिर वैल्यू में कमी आए तो आप इसे क्रेडिट कीजिए। तो ये रूल फॉलो करेंगे हम रियल अकाउंट का।
तो स्टार्ट करते हैं। टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। फर्स्ट मशीनरी यहां से देखिए कितने में खरीदी है, 43,000 में, लिख दीजिए 43,000। अब अगली मशीनरी कब खरीदी, अप्रैल 1 2016, नेक्स्ट ईयर में खरीदी है। इस साल में एक ही मशीनरी खरीदी है, तो लगा दीजिए एंड ऑफ द ईयर कब हो जाएगा, 2016 मार्च 31। यही होगा 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक। तो एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन लगानी है आपको बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। निकाल रखी है हमने, ये देखिए फर्स्ट मशीनरी पे 4,000 क्या निकालना है अब मार्च 31 को, बाई बैलेंस सीडी। प्लांट और मशीनरी का बैलेंस सीडी निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। स्टार्टिंग में 43,000 की थी, 4,000 इस पे क्या लग गया है, डेप्रिसिएशन लग गया है। कितने की रह गई हमारे लिए, लेस कर दीजिए, बैलेंसिंग फिगर आएगा 39,000 की, और टोटल करके एक साल के अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये बन गया हमारा फर्स्ट ईयर का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो ये बन गया बेटा आपका फर्स्ट ईयर का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब सेकंड ईयर में क्या किया है, दूसरी सेकंड प्लांट और मशीनरी परचेज की है। तो सबसे पहले बैलेंस सीडी को बीडी बनाते हैं। कब, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग कब होगी, अप्रैल 2016। टू बैलेंस बीडी कितना है, 39,000। ये मशीनरी फर्स्ट है हमारी, मैं यहाँ फर्स्ट नाम दे देती हूँ क्योंकि अभी सेकंड भी आएगी और थर्ड भी आएगी। तो सेकंड मशीनरी अप्रैल 1 को ही सेम डेट को खरीद ली है, तो फिर से हम बैंक अकाउंट लिखेंगे जब भी परचेज करें। तो टू बैंक अकाउंट कितने में खरीदी है, यहाँ से देखिए 25,000 में खरीदी है। दो मशीनरी हो गई है सेकंड ईयर में। जब सेकंड ईयर का एंड होगा 2017 मार्च 31, क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कर लीजिए बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमारे पास दो मशीनें हैं, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे मैं सेकंड नाम दे रही हूँ, सेकंड है ये। फर्स्ट मशीनरी पे 4,000 की लगेगी, सेकंड मशीनरी पे 1,500 की लगेगी। फर्स्ट पे 4,000, सेकंड पे 1,500। साल के शुरू में ही खरीद ली थी, पूरे 12 महीने हमने इसका यूज किया। और जो ये रेट निकाली है हमने, ये 12 महीने की पर ईयर की रेट है। तो पूरी डेप्रिसिएशन लगेगी सेकंड पे। टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे टोटल कर दो, संस्था में टोटल डेप्रिसिएशन 5500 रुपये लगी। टोटल कर देंगे, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी, 5500। अब हमें क्या निकालना है, बैलेंस। बैलेंस कितनी एसेट का निकलेगा, दो, फर्स्ट और सेकंड। निकाल दीजिए मार्च 31 को बाई बैलेंस सीडी। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का बैलेंस 39,000 है हमारे पास। इस साल डेप्रिसिएशन 4,000 और लग गई है। तो ध्यान दीजिए बेटा, फर्स्ट की बैलेंस में से फर्स्ट की डेप्रिसिएशन ही लेस करोगे, सेकंड वाली में से सेकंड की डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम बैलेंस फर्स्ट का निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट का जो बैलेंस है बीडी वो 39,000 था। इस साल 4,000 रुपये और भी डेप्रिसिएशन लग गया, कमी आ गई, तो 4,000 लेस कर दो। 35,000 की कीमत है इसकी हमारे पास। सेकंड का बैलेंस और यहीं पे निकाल लीजिए। सेकंड का कीमत है 25,000, डेप्रिसिएशन लग गया कितना, 1,500। तो कितने की रह गई ये हमारी, 23,500। ये आपको ध्यान से करना है क्या, कि फर्स्ट मशीनरी की कीमत में से फर्स्ट की डेप्रिसिएशन लेस करके बैलेंस निकालना, सेकंड वाली की डेप्रिसिएशन सेकंड मशीनरी में से लेस करके बैलेंस निकालना। अलग अलग रखेंगे दोनों को। यहां पे टोटल लिख दें आप।
58,500 बैलेंस आ गया CD। अब हम दोनों कॉलम का टोटल कर देंगे। ये हमारा सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया। टोटल कर दीजिए। 64,000 और यहाँ पे भी 64,000। ये हो गया हमारा सेकंड ईयर कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड ईयर पे। यहाँ पे देखिए थर्ड ईयर में मशीनरी तो परचेज की है, लेकिन 1 अक्टूबर को की है, 1 अप्रैल को नहीं की। इसका मतलब 1 अक्टूबर से मार्च 31 तक कितने महीने ये हमारे पास रही इस साल? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हमने इसको यूज किया है, 6 मंथ। ध्यान दीजिए, थर्ड ईयर में जो हमने मशीनरी खरीदी, थर्ड ईयर में केवल 6 महीने हमने इसका यूज किया है। 500 पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन है। तो भाई फर्स्ट ईयर में इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। है ये 12 महीने की, निकालनी है हमें 6 मंथ की, 250 रुपये। पहले ही बताया था कि जो ये डेप्रिसिएशन है ये 12 महीने की होती है। ये मशीनरी हमने साल के स्टार्ट में ना खरीद के अक्टूबर मिडल में खरीदी है। 6 महीने ही बचे हुए थे, तो 6 महीने की ही डेप्रिसिएशन हमने इस पे लगानी है। अगले साल इस पे 500 रुपये ही लगेगा, क्योंकि अगले पूरे साल यूज करेंगे। लेकिन अभी खरीदी है तो मिडल में खरीदी है, तो पूरा साल नहीं बचा, 6 महीने ही बचे हैं, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे हाफ लगेगी, 250। तो स्टार्ट करते हैं। 2017 अप्रैल 1 सबसे पहले क्या करना है? बैलेंस BD को CD को BD बनाइए, टू बैलेंस BD। फर्स्ट मशीन, सेकंड, दोनों का अलग अलग उतारेंगे। 35, दूसरी है 23,500, टोटल कितनी? 58,500। ये तो हमने केवल बैलेंस CD को बैलेंस BD बनाया है, एज इट इज उतार लिया है उस साल से इस साल में। अब आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन लगानी है। डेप्रिसिएशन मार्च में लगेगी, मार्च से पहले अक्टूबर 1 को टू बैंक अकाउंट एक और मशीनरी परचेज कर ली है, इसे मैं नाम दे रही हूँ थर्ड। 2 तो पहले ही हो चुकी हैं, इसे हम नाम दे रहे हैं थर्ड मशीनरी। कितने में परचेज की? 12,000 में, 12,000। जब हम मशीनरी अकाउंट बना रहे थे यहाँ स्क्रैप वैल्यू और लाइफ टाइम का कोई ध्यान नहीं रखना, उसको कंसीडर नहीं करना, वो कंसीडर करना है केवल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में। अब हम थर्ड ईयर को क्लोज करने जा रहे हैं। 2018 मार्च 31 को क्लोज हो जाएगा। क्या लगानी है आपको? बाई डेप्रिसिएशन। अब कितने पे लगेगी? हमारे पास 3 हो गई हैं एसेट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों पे अलग अलग लगेगी। अब फर्स्ट तो 1 अप्रैल से ही संस्था में थी, फर्स्ट पे तो पूरी डेप्रिसिएशन कितनी? 4,000। सेकंड की भी पूरी कितनी? 1,500 निकाल रखी हमने तीनों की अलग अलग। थर्ड की 500 थी, लेकिन ये 6 महीने यूज की है तो 250 लगेगी इस साल। अगले साल इस पे भी पूरी 500 की लग जाएगी। इस साल 6 महीने की लगी। टोटल डेप्रिसिएशन टोटल कर लीजिए, 5,750 डेप्रिसिएशन के बने हैं। तीनों मशीनरी के संस्था का जो एक्सपेंसेस है वो है 5,750। उसके बाद बेटा निकालना है मार्च 31 को, क्या निकालना है? बाई बैलेंस CD। कितनी का? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों का अलग अलग निकालेंगे। फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट की कीमत कितनी? 35,000। डेप्रिसिएशन कितनी और लग गई? 4,000। कितने की बची? 31,000। सेकंड 23,500 है, 1,500 की और भी डेप्रिसिएशन लग गई, कितने की बची? 22,000। थर्ड 12,000 की है, 250 रुपए इस पे डेप्रिसिएशन लग गई, कितनी बची? 11,750। टोटल हो गई 64,750। टोटल करेंगे दोनों साइड का इक्वल आएगा
बैलेंस हमने पहले ही निकाल लिया है 70,500। ये हो गया हमारा थर्ड ईयर कंप्लीट। 3 मशीनरी है, तीनों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन है, अलग अलग हमने लिखा है, बैलेंस हमने अलग अलग निकाला है। अब आप 2018 अप्रैल 1 जो कि 4th ईयर है, जो कि हमारा 4th ईयर है, बैलेंस सीडी को क्या करेंगे हम, बैलेंस बीडी बनाएंगे। तो उतार दीजिए बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी, 1st, 2nd, 3rd। फर्स्ट का 31,000, 2nd का 22,000, 3rd का 11,750। 11,750 टोटल कितना हो गया, टोटल वही जो साइड है एज इट इज ही तो उतार रहे हैं, तो 64,750। अब देखिए बेटा 4th ईयर में जब डेप्रिसिएशन लगेगी, फर्स्ट पे 4,000 लगेगी, सेकंड पे 1,500, थर्ड पे 500 लगेगी। क्यों? क्योंकि थर्ड मशीनरी का यूज हम 1 अप्रैल से करने लगेंगे, 31 मार्च तक करेंगे, पूरा साल करेंगे। इससे पहले हमने ये 6 महीने बाद खरीदी थी, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाई थी। आपको याद करना है कि डेप्रिसिएशन आप 12 महीने की हमने कैलकुलेट किया। टाइम का ध्यान रखेंगे। ये था हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। जब हम एक से ज़्यादा एसेट परचेज करते हैं, उनका टाइम अलग होता है, डेप्रिसिएशन अलग होती है। तो बेटा आपको सभी को सेपरेट रखना है, इकट्ठा नहीं करना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1st, 2nd, 3rd। तो आज के लिए इतना ही।